नमस्कार। भारतीय इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत के टॉप 50 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम के लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्ति हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 10 मंडल और 1028 सूक्ति। ऑप्शन बी है 18 मंडल और 1028 सूक्ति। ऑप्शन सी है 1028 मंडल और 10 सूक्ति। ऑप्शन डी है 22 मंडल और 1008 सूक्ति। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्ति हैं, ऑप्शन ए। ऋग्वेद एक संहिता है जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं। पहला है साकल्य, इसमें 1017 मंत्र हैं। दूसरा है बालखिल्य, इसमें 11 मंत्र हैं। तीसरा है भास्कल्य, इसमें 56 मंत्र हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऑप्शन दिए गए हैं ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? संस्कृत, प्राकृत या कोई नहीं या ब्राह्मी लिपि? ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी लिपि थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं ब्राह्मी लिपि, संस्कृत, प्राकृत या खरोष्टी। श्रीमद् भगवत गीता जो है वो मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो हमें यजुर्वेद से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानंद, चैतन्य, कबीर। अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, त्राई नाम है? ऑप्शन दिए गए हैं तीनों वेदों का, धम्म, संघ व बुद्ध का नाम। ऑप्शन सी है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का नाम। ऑप्शन डी है 3 मौसमों का नाम। त्राई नाम है 3 वेदों का, जिसमें 3 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण या पंचविंश ब्राह्मण। पुरुष मेघ का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन है योग से, दर्शन से, चिकित्सा से, ज्ञान से। चरक संहिता जो हमारी है वो चिकित्सा से संबंधित है। ये महाभाष द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन थी? ऑप्शन दिए गए हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी हमारी सरस्वती थी। ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। इसे नदी माता या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। सेकेंड पॉइंट है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा को जाह्नवी का उल्लेख 1 बार 10वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सम्मिलित करें। सूची या सूची बा। सूची आ में दिया गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सूची बा में है संगीतमय स्तोत्र एवं कर्मकांड, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में कर्मकांड, सामवेद में संगीतमय, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र। इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, विकल्प ए में दिया गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से संबंधित सत्यमेव जयते सत्यमेव शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडको उपनिषद से, कंठो उपनिषद से, छंदोग्य उपनिषद से या ऐतरेय उपनिषद से। सत्यमेव जयते हमारा जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो दर्शन पर हैं। उपनिषद पॉइंट दिए गए हैं, ये भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषद को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। सेकेंड पॉइंट है, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। ये वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छंदोग्य उपनिषद में त्वामासी का प्रथम उल्लेख है। कंठो उपनिषद में यम एवं निश्चिता का संवाद वर्णित है। यम ने निश्चिता के अध्यात्म तत्व की शिक्षा दी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद में उल्लेखित है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, राजा की उत्पत्ति का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? और पॉइंट दिए गए हैं गाय का, अश्व का, अश्व मतलब घोड़े का, बकरी का या भैंस का। ऋग्वेद में इन तीनों का मतलब गाय, घोड़ा, बकरी, भैंस चारों का दिया गया है। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्राचीन वैदिक काल में लोग पशुपालक थे। पशुपालन का उनका मुख्य व्यवसाय था। ये दूध, मांस और चमड़ा प्राप्त करने के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े पालते थे। गौ शब्द से अनेक, अगला पॉइंट है, गौ शब्द से अनेक शब्दों का उद्भव हुआ जिनका अर्थ है गाय। धनी व्यक्ति को गौमत कहते थे और बेटी को दुहिती, मतलब गाय को दोहने वाली को दुहिती, जिसका अर्थ है गाय का दूध दोहने वाली।
गवेषणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है गाय की खोज करना था, परंतु इस शब्द का अर्थ लड़ाई भी है, क्योंकि गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ भी लड़ी गईं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सभा और समित को दो पुत्रियां कहा गया अथर्ववेद में। इसके पॉइंट भी देख लेते हैं। सभा जो वर्तमान में हमारी लोकसभा है, ऋग्वेद में सभा शब्द का 8 बार प्रयोग हुआ है। सभा के पुरुष सदस्यों के लिए सभय शब्द और स्त्री सदस्यों के लिए सभावती शब्द आया है। समिति वर्तमान में हमारी राज्यसभा, पहले भी जैसे लोकसभा होती थी राज्यसभा होती, उसी प्रकार इस समय भी वही है, लोकसभा और राज्यसभा। इसका पॉइंट समित वर्तमान में राज्यसभा। ऋग्वेद में समित का उल्लेख 9 बार हुआ है, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समित को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में इस बात का प्रमाण मिलता है कि समित में स्त्रियों का प्रवेश संभव था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा से संबंधित किया गया है? ऑप्शन है सिंधु, सरस्वती, विस्ता या यमुना। अब इसमें सरस्वती नदी को इतने नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट ऋग्वेद की सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। इसे नदी माता या नदियों में श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राचीन शहर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन दो नदियों के मध्य स्थित था? सिंध और झेलम के बीच, झेलम और चिनाव के बीच, चिनाव और रावी के बीच, रावी और ब्यास के बीच। प्राचीन शहर तक्षशिला जो था वो सिंध और झेलम के बीच स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जीव को उपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था? ऑप्शन है आचार्य, उपाध्याय, पुरोहित, व्यू। वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था वैदिक काल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? ऑप्शन है चांदी, सोना, लोहा, तांबा। वैदिक लोगों का सबसे पहले प्रयोग तांबे का किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पॉइंट कुछ दिए गए हैं इसके। 1500 ईसा पूर्व के तांबे के अत्यधिक औजार के जखीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में मिले हैं। वैदिक लोग संभवतः राजस्थान के खेतड़ी की तांबे की खानों का प्रयोग करते थे। दूसरा पॉइंट है, तांबे की धातु चित्रित धूसर मृदभांड स्थलों में पाई गई। बुनाई केवल स्त्रियां करती थीं, किंतु यह काम बड़े पैमाने पर होता था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदभांड
वैदिक काल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं गेरुबर्डी मेदभांड, काले लाल मेदभांड, लाल मेदभांड या चित्रित धूसर मेदभांड। इसमें पूछा गया है नहीं, नहीं को ध्यान रखना है हमें। मेदभांड जो वैदिक काल से संबंधित नहीं है वो है गेरुबर्डी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो 4 मेदभांड हैं वो ये हैं, पॉइंट में दिए गए हैं। वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मेदभांडों से परिचित थे: काला व लाल मेदभांड, काली पालिशदार मेदभांड, चित्रित धूसर मेदभांड और लाल मेदभांड। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं इंद्र की, वरुण की, पशुपति की या मित्र की। इंद्र में, ऋग्वेद में जिस देवता की स्तुति नहीं की गई है वह पशुपति। ऑप्शन सी, इंद्र, वरुण और मित्र और एक अग्नि की भी की गई है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, ये देखिए पॉइंट इसमें दिया गया है, ऋग्वेद हिंदू यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीनतम और पवित्र ग्रंथ है। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है। इनकी रचना विभिन्न गोत्रों के ऋषियों और मंत्र सृष्टाओं ने की। इसमें ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसे इसमें नहीं है तो पूछ सकता है उसमें इंद्र, वरुण, मित्र में सिर्फ इंद्र होगा और अलग होंगे, तो ये भी ध्यान रखना पॉइंट देख के। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख है? सामवेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन दिए गए मंत्र का, जादू का, आयुर्वेद का या संगीत का। सामवेद जो है में संगीत का उल्लेख है, सारे गा मा पा नी धा, ये पॉइंट दिया गया है इसमें। साम का तात्पर्य गान से है। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 सुर सा रे गा मा पा धा नी की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को समर्पित हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट बता रहा है, सामवेद में कुल 1875 छंद हैं। इसमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से में भी उपलब्ध हैं। सामवेद के 3 प्रमुख शाखाएं हैं, कौमुदी, रामायणी, जैमिनी। अगला पॉइंट बता रहा है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद कहलाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट बता रहा है, सामवेद का प्रमुख उपनिषद छंदोग्य तथा केन है तथा मुख्य ब्राह्मण ग्रंथ पंचवेद।